हिंदुत्व, राष्ट्रवाद से लेकर संगठन तक 45 साल में बीजेपी के 5 सियासी ब्रह्मास्त्र। भाजपा के चक्रव्यूह को क्यों नहीं तोड़ पा रहा विपक्ष? बेशक भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन शून्य से शिखर तक पहुंचने की यात्रा लंबे संघर्ष और उतार चढ़ाव से भरी रही है। दरअसल देश की सियासत में बीजेपी का सियासी कद जैसे जैसे मजबूत होता गया, वैसे वैसे कांग्रेस और विपक्षी पार्टियों का सफाया होता चला गया। साल 1980 में जन्मी बीजेपी आज देश की सबसे बड़ी सियासी ताकत बन चुकी है। पिछले 11 सालों में बीजेपी ने कई चुनावी और सियासी इम्तिहानों में दूसरी पार्टियों के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन करके दिखाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने कई इतिहास रचे हैं। बीजेपी के विजय रथ को रोकने की काट ना ही कांग्रेस तलाश पा रही है और ना ही राज्यों के क्षत्रप। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर बीजेपी की कौन सी राजनीतिक ताकत है जिसके चक्रव्यूह को विपक्ष तोड़ नहीं पा रहा है? बीजेपी की मजबूत सोशल इंजीनियरिंग। बीजेपी को एक जमाने में ब्राह्मण बनियों की पार्टी कहा जाता था। हालांकि बीजेपी ने अपने संगठनात्मक ढांचे में बदलाव कर एक मजबूत सोशल इंजीनियरिंग बनाई, जिसने बीजेपी को राष्ट्रीय फलक पर एक मजबूत पहचान दिलाई है। बीजेपी को अपने ऊपर लगे सवर्णों की पार्टी के टैग को हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। इसी का नतीजा यह है कि पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर पार्टी के कोर वोट बैंक में भी दलितों, पिछड़ों की भरपूर नुमाइंदगी है। आपको बता दें कि बीजेपी के सामाजिक दायरों को बढ़ाने के लिए संघ ने भी अहम रोल अदा किया है। बीजेपी ने अपने सियासी वनवास को खत्म करने के लिए साल 2014 के लोकसभा चुनाव में सवर्ण वोटर्स को साधे रखते हुए ओबीसी और दलित समुदाय को जोड़कर एक नई सोशल इंजीनियरिंग तैयार करने का काम किया था और जातियों में बिखरे हुए हिंदू वोटों को बीजेपी ने हिंदुत्व की छतरी के नीचे एकजुट किया। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार बनने के बाद से ओबीसी समुदाय का बड़ा तबका अभी बीजेपी के साथ है और पार्टी भी अपने हिंदुत्व की सियासत के जरिए उनके विश्वास को बनाए रखने की कवायद में है। बीजेपी ने सवर्ण वोटों पर अपनी पकड़ रखते हुए तमाम जातियों को जोड़ा ही नहीं बल्कि उन्हें राजनीतिक हिस्सेदारी भी दी। इस तरह बीजेपी के सोशल इंजीनियरिंग की काट विपक्ष तलाश नहीं पा रहा है, जबकि कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी जैसी तमाम पार्टियां बीजेपी को दलित ओबीसी विरोधी कटघरे में खड़े करने की कवायद में जुटी हुई है। इसके बाद भी दलित ओबीसी का बड़ा तबका भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। बीजेपी की संगठनात्मक ताकत। बीजेपी की सफलता के पीछे उसकी संगठनात्मक ताकत जो जमीनी स्तर पर काम करता है। दरअसल आरएसएस बीजेपी का अभिभावक है, इसलिए जनसंघ के दौर से ही उसकी मदद करता रहा है। संघ के काम करने का अपना तरीका है। संगठन की दृष्टि से बीजेपी ने भारत को 36 राज्यों में बांटकर अपना संगठन बनाया है। बीजेपी का राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक मजबूत संगठन और कैडर है। बीजेपी के संगठन को देखें तो 2 हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी और दूसरा राष्ट्रीय परिषद है। बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ही सर्वोच्च है, जिसे बीजेपी ने संसदीय बोर्ड और केंद्रीय चुनाव समिति में बांट रखा है। ये दोनों समितियां ही बीजेपी की नीति निर्धारण तय करती हैं। चुनाव से लेकर सरकार गठन तक की प्रक्रिया में अहम रोल होता है, जबकि बीजेपी का राष्ट्रीय परिषद एक तरह से संगठनात्मक काम करता है, जो राष्ट्रीय स्तर से लेकर बूथ स्तर तक है, जिसमें प्रदेश संगठन, जिला संगठन, स्थानीय कमेटी, ग्राम, शहर और बूथ कमेटी, इसके अलावा बीजेपी के सदस्य मौजूद हैं। बीजेपी का संगठन ही पार्टी की ताकत है। आपको बता दें कि बीजेपी जैसे मजबूत और जमीनी स्तर का संगठन किसी भी पार्टी के पास नहीं है। बीजेपी का हिंदुत्व और राष्ट्रवाद। बीजेपी के शून्य से शिखर तक पहुंचने में हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के एजेंडे का अहम रोल रहा है। हिंदुत्व की सियासत को बीजेपी ने देश में इस कदर स्थापित किया कि अब सेकुलर कही जाने वाली पार्टियों में भी बीजेपी से बड़ी लकीर खींचने की होड़ है। दरअसल राम मंदिर आंदोलन से हिंदुत्व को धार दिया और इसके बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। अयोध्या के साथ मथुरा और काशी को भी बीजेपी ने अपने एजेंडे का हिस्सा बना लिया है। बीजेपी ने हिंदुत्व की विचारधारा को धार देकर अलग अलग जातियों में बिखरे हुए हिंदुओं को एकजुट किया है। दरअसल राष्ट्रवाद का मुद्दा भी बीजेपी के लिए सियासी संजीवनी रहा। जनसंघ के दौर से ही बीजेपी राष्ट्रवाद को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। बीजेपी ने इसे धार देने के लिए पहले एक देश, एक विधान, एक निशान का नारा दिया था। बीजेपी के गठबंधन की राजनीति। बीजेपी ने अपने 45 साल के सियासी सफर में शून्य से शिखर तक पहुंचने में अपनी वैचारिक विरोधी लेफ्ट जैसे दलों के साथ भी हाथ मिलाकर सियासी प्रयोग किया, तो कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकने के लिए जनता दल का साथ दिया और जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने के लिए पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दलों के साथ भी हाथ मिलाने से गुरेज नहीं किया। बीजेपी इस तरह से गठबंधन की राजनीति को धार देकर सियासत करती रही है। बीजेपी को गठबंधन की राजनीति की तरफ जनसंघ के दौर में ही अटल बिहारी वाजपेयी लेकर गए थे, जब जनसंघ के लोगों के लिए देश की राजनीति अछूत हुआ करती थी। आपातकाल के दौर में
जनसंघ ने समाजवादी पार्टी लेफ्ट नेताओं के साथ हाथ मिलाया और जनता पार्टी में खुद को विलय कर दिया। इसके बाद बीजेपी सियासी वजूद में 90 के दशक में जनता दल को समर्थन देकर सरकार बनवाई। इतना ही नहीं, यूपी में मुलायम सिंह यादव को सत्ता से बाहर करने के लिए बहुजन समाज पार्टी को समर्थन देकर मायावती की सरकार बनवाई। बसपा का साथ बीजेपी ने 3 बार दिया। ऐसे ही बिहार में लालू प्रसाद यादव को बाहर करने के लिए नीतीश कुमार से हाथ मिलाया। साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी ने पंजाब से लेकर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के क्षेत्रीय दलों के साथ गठबंधन कर एनडीए का गठन किया। इस गठबंधन की राजनीति से ही बीजेपी को विस्तार मिला और अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार प्रधानमंत्री बने। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी गठबंधन की राजनीति को बनाए रखा और जातीय आधार वाले छोटे छोटे दलों को साथ लेकर चल रहे हैं और इसी गठबंधन की राजनीति की बदौलत लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। बीजेपी ने पूर्वोत्तर में भी अपना गठबंधन बना रखा है। बीजेपी के इस गठबंधन की राजनीति को काउंटर करने के लिए विपक्ष लगातार कोशिश कर रहा है, लेकिन 11 सालों से मात नहीं दे सका है। विपक्षी दल नहीं तोड़ पा रहे चक्रव्यूह। विपक्षी दलों की तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ना उनके लिए नामुमकिन साबित हो रहा है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्षी इंडिया गठबंधन ने कुछ हद तक एकजुटता जरूर दिखाई, लेकिन विधानसभा चुनावों में यह गठबंधन बिखर गया। हरियाणा में कांग्रेस अकेले लड़ी और हार गई, तो महाराष्ट्र में गठबंधन के बावजूद बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए से पार नहीं पा सकी, जबकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का तालमेल नहीं बन सका और बीजेपी वहां भी जीत गई। बीजेपी की सियासी सफलता उसकी आक्रामक रणनीति, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और विपक्ष की आपसी फूट है। वहीं बीजेपी हर चुनाव को गंभीरता से लेती है, चाहे निकाय चुनाव हो या फिर लोकसभा और विधानसभा का चुनाव हो। बीजेपी हर चुनाव को पूरी ताकत और मशक्कत के साथ लड़ती है। इतना ही नहीं, बीजेपी इस बात को जानते हुए भी कि वो चुनाव नहीं जीत रही है, लेकिन फिर भी आखिरी दम तक ताकत लगाती है। दरअसल बीजेपी सियासी नैरेटिव सेट करने से लेकर जमीन पर संघर्ष करने से पीछे नहीं रही है, जो उसके जीत की असल ताकत मानी जाती है। यही वजह कि बीजेपी की इस ताकत का काउंटर विपक्ष नहीं कर पाता है। बीजेपी से मुकाबले के लिए ना ही विपक्ष एकजुट होकर लड़ता दिखता है और ना ही नैरेटिव को काउंटर करते हुए। ऐसे में बीजेपी के सियासी चक्रव्यूह को तोड़ना विपक्ष के लिए आसान बिल्कुल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।